तो दश महाविद्या काली तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्तिका, मातंगी, धूमावती बगला और माँ कमला। ये भाई जो भी मुझे सुन रहा है और देख रहा है, कृपया करके अपने माँ बाप और माँ पिता का अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल। मुझ में इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने महादेव का कुछ वर्णन बता पाऊँ। जो इस मंत्र को करता है या माँ की साधना करता है, कभी उसके पास धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की कमी नहीं होती। आप 10 महाविद्याओं को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अगर माँ बाप को खाने के लिए नहीं देते, पीने के लिए नहीं देते और वृद्धाश्रम में छोड़ा है। अब भाई तुम चाहे जितने मंदिर पूज लो, चाहे कुछ भी कर लो, नाना प्रकार के भगवान को भोग लगा दो, तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे क्या तुमसे? माँ का जो उल्टा पैर है, हाँ। माँ के सारे उल्टे पैर के अंगूठे में सारे ब्रह्मांड का तंत्र समाया हुआ है। हेलो एवरीवन, एंड मेरे आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक गुरुजी विराजित है एंड उसके साथ साथ ये जो डॉगी है ना, ये मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये भैरव जी है और ये इनका साथ छोड़ ही नहीं रहे। मतलब लिटरली हम लोग बहुत टाइम से बैठे हुए हैं एंड मैंने उनको भी बोला, ये गुरुजी ने भी बताया, लेकिन वो हट ही नहीं रहे। तो अब ये भी हमारे साथ है वीडियो में। तो आज हम गुरुजी से कुछ वार्तालाप करेंगे एंड मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है 10 महाविद्याएं। तो गुरुजी पहले तो आप अपना परिचय छोटा सा दीजिए एंड उसके साथ साथ आप 10 महाविद्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर नाथ अघोरी है और ज्यादातर मैं कामाख्या में भीमा शंकर से अंदर 10 किलोमीटर रहता हूँ, जंगल के अंदर। हाँ हाँ, जंगल के अंदर रहते हैं। तो बच्चों को मैं साधनाएं भी कराता हूँ। और जहाँ तंत्र विषय की बात देखी जाए तो 10 महाविद्याओं के बारे में आज बात करते हैं अपन। चलिए करते हैं। तो 10 महाविद्या काली तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्तिका, मातंगी, धूमावती बगला और माँ कमला। अच्छा, तो गुरुजी 10 महाविद्याओं को प्राप्त करना या उसके बारे में जानने का तो अभी तक मतलब मैं तो 10 महाविद्याओं को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। अगर उसे माँ के रूप में अपन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर 10 महाविद्याओं को अपन देवी मान के साधना करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो देवी के नाम पे आप वो नहीं कर पाओगे, लेकिन माँ के नाम पे वो माँ के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, तो गुरुजी आपने कौन कौन सी साधनाएं, अगर आप कंफर्टेबल है तो? जैसे कि मान के चलिए अक्षय साधना, बेताल साधना, ये सब आपने की है। भैरवी साधना। तो 10 महाविद्याओं में से कितनी साधनाएं आपने अभी तक कर ली है? 10 महाविद्याओं में से मेरी काली तारा, कमला, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती। तो मतलब मेजरली एंड मोस्टली आपने वो सारी साधनाएं प्राप्त कर ली हैं और प्राप्त नहीं की है, माँ के रूप में उन्हें माना। माँ के रूप में आपने उन्हें माना है। तो उनके बारे में आप थोड़ा अगर बता सकते हैं तो बहुत लोगों की, क्योंकि आप कामाख्या से हैं और माताओं के बारे में, एंड क्योंकि मैं जब कामाख्या गई थी, कामाख्या मंदिर, उसके जो प्रांगण में, मतलब उसके जब आप मंदिर की ओर जाते हैं तो वहां पर भी 10 महाविद्याओं की मंदिर है। मतलब 10 महाविद्याओं की जो माताएं हैं उन सबकी मंदिर भी बनी हुई है और वैसे फिर हम लोग लास्ट में माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं। तो एक्चुअली हमें जानना था, क्योंकि मैं हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा जैसा नाम के तरफ तौर पे जानती हूँ और लोग भी जो देख रहे होंगे वो भी इतना ही जानते हैं। तो आप अगर इसमें कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं माँ के बारे में, या फिर जो मतलब आपका एक्सपीरियंस, या फिर एक तरह से नॉलेज हो जाएगा लोगों का भी और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप माँ से इतने ज्यादा क्लोज है, कनेक्टेड है, तो वो चीज कंटिन्यू करते हैं। अगर देखा जाए तो माँ पार्वती के ही माने गए हैं। अच्छा। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को ही महामाया बोला गया है और महामाया से भी परा माता ललितांबिका शक्ति है, जो आधारों को संचलित करती है, निर्धारित करती है, एकाग्र करती है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वयं शीश नवाते। तो इस चीज पे आ जाइए कि माँ दुर्गा क्या निकली। ओके। तो 10 महाविद्याओं में से आप पहला टॉपिक ले लेते हैं जो काली है, अर्थात काल स्वरूपिणी।
जो पल भर में शत्रु को भक्षण कर जाती है। काली वैसे बहुत ही ज्यादा मतलब मतलब काली मैं अर्थात काल। काली अर्थात काल। तो काली को हम लोगों ने हमेशा एक मतलब जागरूक रूप में और माँ बहुत हमेशा जागृति रूप में रही है। मतलब एक उनका एक विचिन माँ को उग्रा माना गया है, अर्थात जो माँ का कालरात्रि स्वरूप भी है, अर्थात काल चक्र की गति से आगे चलने की उसमें क्षमता है। वो काल चक्र को स्तंभन भी कर सकती है, काल चक्र को आगे बढ़ा भी सकती है। जो काल चक्र की नियति है उसको हाँ। आगे धकेल भी सकती है, पीछे भी कर सकती है। अच्छा। और स्तंभन भी कर सकती है। ओके। अगर जो माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करता है तो समझो उसे कोई भय नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई कलेश नहीं रहता। ओके। कोई शत्रु उस पे हावी नहीं हो सकता है। जो माँ कालरात्रि है, जैसे कि नवदुर्गा के आते हैं, नवदुर्गा के भी 9 रूप हैं, लेकिन अपन कर रहे हैं 10 महाविद्याओं 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं। तो 10 महाविद्या 10 दिशाओं से वार करती है। हाँ, वार करती है मतलब शत्रुओं को पराजित कर देती है। ओके। तो जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। यस। और नेगेटिव एनर्जी को हमें अगर फाइट करना है तो हमें अपनी माताओं का ही सहारा लेना पड़ता है। तो जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से सभी अगर देवी मान के साधना की जाएगी तो नहीं कर पाओगे, उसे माँ मान के की जाएगी तो आप कर सकते हो। ओके। तो देवी मान के तो आप मतलब वो इतने ज्यादा मतलब वो उस लेवल पे है कि वहां तक कोई भी एक इंसानी रूप नहीं जा सकता है। पर अगर आप उनको माँ मानकर करते हो तो माँ तो सबके लिए माँ होती है, बहुत ही भोली होती है, अच्छी होती है। कभी माँ अपने बच्चों का अनर्थ नहीं करेगी, बुरा नहीं करेगी। हाँ। ये आरती में भी कहा गया है कहीं ना कहीं, पूते तो पूते सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। माता सर्वपरि मानी गई है। माता की ममता का ना कोई अंत है ना कोई छोर है। लेकिन जब बालक उदंड हो जाता है अर्थात उद्दंडी हो जाता है, हाँ। तो माँ उसके लिए लाठी उठा लेती है। हाँ। जैसे कि एक ममतासुर राक्षस था। अच्छा। हाँ हाँ। तो माँ ने उसको सबक सिखाने के लिए दुर्गा का रूप लिया था। ओके। तो वो महिषासुर था ना, महिषासुर। जैसे कि मान के चलिए जैसे कि जो भी राक्षस थे, तो माँ ने ममतामय रूप को धारण करके उसको ममतामयी भी बोला जाता है, क्योंकि वो 64 जोगनियों का सहारा लेके अपना सारा कार्य करवा रहा था। ओके। 64 10 महाविद्या अलग है, 64 जोगनी अलग है। अच्छा। ठीक है ना। तो 64 जोगनियों के सहायता से वो स्वर्ग पे विजय पाली उसने, सूर्य पे विजय पाली, नवग्रहों पे विजय पाली, इंद्र के सिंहासन पे भी चढ़ के बैठ गया। अच्छा। अब धरती लोक बचा तो धरती लोक पे भी हाहाकार मच गई। तब माँ ने लाठी उठाई थी, क्योंकि बच्चा गलती करता है तो माँ तो लाठी उठाती है। बिल्कुल। तो ये हो गई हमारे माँ दुर्गा की कहानी, और मतलब बहुत ही प्रिसाइज रूप में। और अब हम जानेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज। अब जैसे कि मान के चले काली का ले लीजिए पहले। जब कोई काली की पूजा अर्चना करता है तो माँ काली को कभी भी देवी रूप में ना माने, माँ के रूप में माने। जैसे कि आप ओम मात्रे नमः, हाँ। ओम महामात्रे नमः, ओम मातृकाय नमः। अच्छा। ठीक है ना। जब आप कहते हो भाई इतना तो देखो ना हम पढ़े हैं ना लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि लेकिन ओम मात्रे नमः, मैं माँ आपकी शरण में हूँ, मुझसे जो गलती हो रही है आप मुझे माफ करो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। सॉरी। ठीक है ना। तो इसमें ये चीज हो जाती है कि जैसे कि माँ के भोग में लगाने वाली चीज है, माँ को सात्विक रूप में भी पूज सकते हो। हाँ। यही नहीं कि आप तामसिक रूप में पूजो। जैसे माँ को पेड़े का प्रसाद हो गया, हाँ। पान का प्रसाद हो गया, एक लौंग इलायची का जोड़ा हो गया। हाँ। ठीक है ना। 5 बतासे हो गए। और जैसे कि मान के चलो ये सब चीज भी नहीं है तो माँ को ममता स्वरूप में आप एक अन्न का निवाला भी दे सकते हो। एक अन्न का निवाला भी, माँ उनसे भी खुश हो जाएगी। हाँ। अगर आपके पास देखिए आपके पास माँ के लिए ममता है पुत्र प्रति, तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। इसने क्योंकि कोई भी होता है भाई, एक भिखारी था
तो माँ काली को बहुत ज्यादा पूजता था। तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था कि संध्या को वो उसके यहाँ पे बन रहा कि नहीं बन रहा, भोजन पक रहा कि नहीं पक रहा। जनरली ऐसा होता है। तो जैसे कि देखते जाओ तो माँ उस प्रकार अपना क्या उसके पास जैसे कि जीव जंतु को मार के नहीं लाता था वो, क्योंकि उसमें प्रेम भावना थी। तो जो वृक्षों पे लगा हुआ है, जैसे बेर रहते थे, फल सब्जी, कुछ लोग जैसे कि बेर रहते हैं ना, छोटे छोटे वाले बेर, तो उनको बेरिया भी बोली जाती है। तो वो तोड़ के लाता था और माँ को प्रसाद लगाता था, और जो बचता था और माँ स्वयं आके खाती थी। अच्छा, माँ स्वयं आके खाती थी। जैसे कि अब उसको खाती थी, जो बच जाता था 1 दाना 2 दाना, उसी में वो संतुष्ट हो जाता था, उसका पेट भर जाता था। ओके, तो मतलब भक्ति की कोई सीमा नहीं है। आप एक रूखा निवाला भी दोगे ना तो माँ खाएगी। ओके, ठीक है ना। और जैसे कि आप मान के चलिए बामा खेपा जी की बात ले लेते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि बाम खेपा जी क्या है। आप थोड़ा सा बता दीजिए। बाम खेपा जी माँ तारा के पुत्र माने जाते थे। ओके, ठीक है ना। तो ये अब हम दूसरी माँ विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। एक माँ काली, अभी तक हम लोगों ने वो उनके बारे में जाना है कि वो बहुत ज्यादा भोली है, पर शत्रुओं के लिए शतघातक है। बिल्कुल। और अब हम माँ तारा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान के चलिए माँ तारा को सब लोग जानते हैं कि मांस मज्जा का भोग लगता है, शमशान की सबसे वरिष्ठ देवी मानी जाती है। मतलब काली के द्वितीय रूप माँ तारा। काली के जैसे कि माँ उल्टे पैर से आगे है। मतलब माँ का जो उल्टा पैर है, माँ के सारे उल्टे पैर के अंगूठे में सारे ब्रह्मांड का तंत्र समाया हुआ है। अच्छा, जो भी तंत्र है, मंत्र है, जादू है, टोना है, जो भी कीलन है, उच्चाटन है, मारण है, वशीकरण है, सम्मोहन है, स्तंभन है, तो माँ के सिर्फ बाएं हाथ का खेल है वो, माँ तारा के। क्योंकि माँ तारा की आंख की पुतली गिरी थी। कहाँ पे गिरी थी? बीरभूम जिला, बंगाल साइड। ठीक है ना। अरे ठीक है ना। अरे बहुत सारे डॉग्स आ गए। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस चीज को कहा जाता है, अरे बैठी रहे तो चुपचाप, कुछ नहीं बोलेगा। आजा बैठ जा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बैठ जा। ठीक है ना। ये चीज हुई तो जैसे कि माँ तारा तंत्र स्वरूपिणी मानी गई है। तो मतलब माँ तारा के मतलब जितनी भी महाक्रियाएं अभी तक, मैंने सिर्फ वो 5 महाक्रियाओं के बारे में, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे। लेकिन जो 5 महाक्रियाएं हैं, वो सब कुछ मतलब माँ तारा के कुछ उंगलियों में आप बता रहे थे, उसमें पूरा सब कुछ माँ तारा के उल्टे पैर के अंगूठे में सब कुछ है। माँ तारा के उल्टे पैर के अंगूठे में सब कुछ, सारे ब्रह्मांड का तंत्र है। सारे ब्रह्मांड का तंत्रों की माता है वो माँ तारा। अच्छा। और जो माँ तारा की नाभि है, अर्थात टुड़ी, तो वो सारे ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। पूरा ब्रह्मांड उसमें उनकी नाभि में समाया हुआ है। ओके। तो माँ को तंत्र स्वरूपिणी भी बोला गया है, माँ को ममता मई भी बोला गया है। अब जब तक भाई माँ तारा को जब तक बाम खेपा जी भोजन ना करा देते थे, उनको माँ तारा को अपना झूठा भोजन खिलाते थे। कौन खिलाते थे? बाम खेपा जी। अच्छा, बाम खेपा जी जी। तो बाम खेपा जी को वो अपना पुत्र मानती थी। ओके। क्योंकि बाम खेपा जी को अपने आंचल से उनने दूध भी पिलाया है। अच्छा, वो उनके बेटे समान हुए। बेटे समान हुए। सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ तारा की सेवा पूजा पाठ में लग गए थे। वो पागल स्वरूप में रहने लगे थे। क्यों, कैसे? क्योंकि माँ तारा से उन्हें इतना प्रेम हो गया था। एक उनकी बड़ी माँ थी, एक छोटी माँ थी। अच्छा, बड़ी माँ कौन थी? जैसे कि मान के चलिए जो उनकी रियल माँ थी, तो वो उन्हें बड़ी माँ कहते थे, और माँ तारा को वो दूसरी छोटी माँ। अच्छा, ओके।
ये भी कह सकते हैं, माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। अच्छा। लेकिन चाहे इस सिक्के को देख लो, चाहे उस सिक्के को, हाँ है ना, हाँ लेकिन बात तो वही कहलाई जाएगी कि देखिए जननी को सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि हाँ, वो वो आपको, जगत जननी है क्योंकि माता तो। माता जगत जननी है और जिसने आपको जन्म दिया है हाँ वो सर्वप्रथम पहले उसका उल्लेख आएगा ना, हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वो आपको लाई वो है। आपको लाई है। क्योंकि आजकल के बच्चे देखा जाए हाँ तो वो अपने माँ बाप को खाने के लिए नहीं देते, पीने के लिए नहीं देते और वृद्धाश्रम में छोड़ा है। अब भाई तुम चाहे जितने मंदिर पूज लो, चाहे कुछ भी कर लो, नाना प्रकार के भगवान को भोग लगा दो, तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे क्या तुमसे? 1% नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम अपने देवता को ठुकरा रहे हो बिल्कुल। और पत्थरों को पूज रहे हो। हाँ, ये तो अगर बहुत सही देखो बात है। तुम में हृदय भावना नहीं है तो एक पत्थर भी तुम्हारे लिए पत्थर ही, भगवान भी एक पत्थर ही रहेगा। हाँ क्योंकि सबसे पहले जो आपके घर में दो देवता विराजमान है, आप अपने पिताश्री को महेश मान सकते हो और माता को गौरा मान सकते हो। सही बात। ठीक है ना? अगर इस प्रकार देखा जाए कि भाई तुम उन्हें माता पिता ही मान रहे हो तो ये मूर्खता की बात है। अच्छा, वो पहले आपके भगवान जी है। क्योंकि गजानन महाराज ने अर्थात गणेश जी ने, बाल गणेश जी ने, कहा गया था कि एक प्रतियोगिता हुई थी कार्तिक जी को और बाल गणेश को, हाँ कि भाई जो भी पहले परिक्रमा लगा के आ जाएगा तो रिद्धि सिद्धि से उन्हीं का विवाह होगा। हाँ। ठीक है ना? अब भाई गणेश जी ने तो भाई कहा कि मेरा चूहा है छोटा, अरे मेरा चूहा है छोटा, अब भाई मैं कैसे इसकी परिक्रमा कर पाऊंगा और मेरा चूहा के छोटे छोटे पैर है हाँ और कार्तिक जी का वाहन मोर है, तो वो जल्दी से उड़ के अपनी पूरी परिक्रमा लगा आएंगे। अब भाई उनने 7 परिक्रमा अपने माता पिता के ही इर्द गिर्द दे ली, इर्द गिर्द लगा दिए। तो सारे ब्रह्मांड तो महेश और महेश्वरी में ही विराजमान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भाई जो भी मुझे सुन रहा है और देख रहा है, कृपया करके अपने माँ बाप और माँ पिता का अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल। क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आपके बच्चे भी आपके ही देखे देखे आपके साथ में भी करेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि आप बच्चों को ये सोचते हो कि हमारा ये सहारा बनेगा, तो आपके माता पिता भी सोचते हैं कि ये मेरा सहारा बनेगा। इसलिए सोचा जाए, ये माँ तारा की ये गाथा हो गई। माता का तारा की गाथा हो गई। अब लेकिन मैं जितना भी बता रहा हूँ प्रेम पूर्वक वाली चीजें बता रहा हूँ। अच्छा तामसिक मज्जा में आ जाएंगे तो फिर वो तो खतरनाक हो जाएगा, अच्छा। क्योंकि भाई जो गृहस्थी में है, हाँ, जो देवियों वही को, लोग देख रहे हैं अभी, मुझे गृहस्थी वाले लोग ही देख रहे हैं, तो जो उनके लिए गृहस्थी ही में बताइए जो वो ले सके। माँ तारा को आप कुछ मत दीजिए। हाँ। जैसे कि मान के चलिए आप चावल बनाए आपने, उसमें आप मांस मच्छी नहीं दे सकते हो, तो उसमें जैसे कि मांस मच्छी की जगह जैसे कि सोयाबीन हो गई, अच्छा सोयाबीन हो गई, तो सोयाबीन को तामसिक माना गया है। अच्छा। मसूर की दाल को तामसिक माना गया है। ओके। ठीक है ना? तो इन चीजों का माँ तारा को भोग लगा सकते हो। और जैसे कि मान के चलो कुछ आपके पास पेड़े, पान, एक लौंग का जोड़ा, जैसे आपकी घर की कुल देवी भी आपसे रूठी हुई है, तो उसको एक लौंग का जोड़ा आप चढ़ा सकते हो, लौंग इलायची का जोड़ा। अच्छा। कुल, एक। कुल दिव्याय नमः, इष्ट दिव्याय नमः, प्रेत दिव्याय नमः, इस हाँ ऐसे करके आप उन्हें चढ़ा सकते हो। तो आपके प्रेत देव भी आपसे रूठे हो हाँ। या आपकी कुल देवी आपसे रूठी हो, हम्म। तो वो सारे मान जाएंगे। ठीक है ना? ओके। तो मतलब बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी और मतलब बहुत ही छोटे वे में उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज समझा दी है कि क्योंकि मतलब। भाई हर किसी के लिए तामसिक साधना नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि तामसिक साधना करेगा तो उसका विनाश चालू हो जाएगा। जैसे अभी आप भी तामसिक भाई हमारा कोई घर गृहस्थी नहीं है, हमारी कोई घर गृहस्थी नहीं है, अच्छा। ना कोई हमारे आगे है ना पीछे है, हमें किस चीज का भय होगा? हम तो माँ को तंत्र स्वरूप में भी पूजेंगे और मन आ जाए तो सात्विक में भी पूज लेंगे। ओके। तो मतलब अगर आप अघोरी हो या बनना चाहते हो तब आप उनको तामसिक वे में आप लेके जा सकते हो ऊपर। जैसे कि हाँ। कोई तामसिक में बनना चाहता है तो उसके लिए माँ तारा को चावल और मछली का भोग लगता है। अच्छा। मछली के मुंड का प्रसाद लगता है माँ तारा को,
और जैसे कि देखा जाए नाना प्रकार के मद्रा, हाँ हाँ। मुर्गे का मांस, ओके। बकरे की बलि माँ को बहुत प्रिय है। अगर कोई तांत्रिक रूप में पूजे, जैसे कि बोलते हैं माँ 3 रूपों में विराजमान है, उग्र तारा, नील सरस्वती, एक जटा। अच्छा, ये माँ तारा की ही 3 हाँ, स्वरूप माँ है। तारा के 3 स्वरूप है, अच्छा। उग्र तारा, एक जटा, हाँ। नील सरस्वती। अब नील सरस्वती क्या है? अर्थात अघोर सरस्वती, हम्म। अघोर सरस्वती, जो माँ जैसे कि मातंगी को भी कहा गया है अघोर सरस्वती। ओके। माँ का शरीर नील वर्ण है। नील वर्ण मतलब वो नीले कलर की है। हाँ। अच्छा। और अब जैसे कि मान के चलिए महादेव को, हाँ जब महादेव ने हलाहल घूंट का विष पान किया था, हाँ। क्योंकि हर किसी के बश की बात नहीं थी, क्योंकि भोलेनाथ के अग्नि स्वरूपा है, ठीक है ना, क्योंकि उनका ही जन्म अग्नि से ही हुआ है। किनका जन्म? ओम आकृति माँ तारा भोलेनाथ का। भोलेनाथ का जन्म। भोलेनाथ अमर है, अविनाशी है, अंतर्यामी। हाँ, ये लेकिन कहा जाता है। उनके जन्म, वो उनका जन्म कैसे हुआ है ये तो ये कोई कोई नहीं नहीं बता सकता। हाँ, तो ये कोई नहीं बता वही तो सकता। मैं बोलना चाहती हूँ। भाई मुझ में इतनी औकात नहीं है कि मैं अपने महादेव का कुछ वर्णन बता पाऊँ, हाँ मतलब नहीं, क्योंकि मैं सब ही, बोल रहे हैं कि अग्नि उन्हीं ने मुझको जना है। हाँ बिल्कुल है तो भाई मैं तो उनसे पहले नहीं आ गया। इसलिए जितना ग्रंथों में लिखा है कि ओम से उनका निर्माण हुआ है। अच्छा, ओम से उनका निर्माण। हर शक्ति हाँ के आगे ओम लगता है। हाँ। हर बीज मंत्र के आगे ओम लगता है। हाँ हर शक्ति को कहाँ से ताकत मिलती है? ओम से। बिल्कुल। कुछ शक्तियों को, सात्विक शक्तियों को कहाँ से ताकत मिलती है? स्वास्तिक से, सातिया से। हाँ, स्वास्तिक से। कुछ कुछ शक्तियों को जैसे कि मान के चलिए, हाँ और जैसे कि मान के चलिए उल्का पिंड जैसे कि होता है। हाँ हाँ, उल्का पिंड होता है, जो तारा होता है वो जब टूट जाता है तो वो जब धरती की ओर आता है तो फिर। जैसे कि मान के चलिए आपको कोई विश मांगनी है, उस टाइम हाँ पे हाँ। 11:11 पे आप विश मांग सकते हो। अच्छा, एंजल टाइम बोला जाता है उसे, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है। अच्छा, ये ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। ओके। जैसे कि ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। अच्छा। ओम अंतरिक्षाय नमः, क्लीम क्लीम 11 बार आप बोलोगे, क्योंकि माँ दक्षिणा काली का एक बीज मंत्र है। अच्छा, दक्षिणा काली का बीज मंत्र है, मंत्र है। ठीक है ना। 11 बार हम लोग क्लीम क्लीम एंड ओम अंतरिक्षाय नमः। उसी टाइम पे आपको बोलना है विश मांगने से पहले पहले। हाँ। जैसे कि आप मांगोगे क्लीम 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 11:11 पे आपको बोलना है एग्जैक्टली। हाँ। जैसे 11:11 में 1 मिनट रह गया हो, उस टाइम पे आप बोल सकते हो, और 11 ही बार ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। हाँ। ये चीज आप बोल के अपनी विश मांगोगे, आपकी विश 4-5 दिन में पूरी हो जाएगी। वाओ, सो स्वीट। मतलब बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी, ये मतलब बीज मंत्र हम भी करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मतलब बीज मंत्र के लिए जैसे कि मान के चलिए कुछ मैं बीज मंत्रों का भी बता रहा हूँ। बीज मंत्रों का हम एक डिफरेंट सेशन करेंगे। पहले आज हम ये 10 महाविद्याओं को आज कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा मेरी भी इच्छा थी उनके बारे में जानने का, तो मैंने सोचा क्यों मैं अकेले जानूं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं ना, मतलब बिकॉज क्योंकि ये मेरी फैमिली है। तो अब आ जाइए आप, जैसे कि मान के चलिए कुछ शक्तियों का उल्लेख स्तंभ है। हाँ। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकेंगे, ठीक है ना। आपको लता भैरवी साधना के बारे में बता ही चुका हूँ। लता भैरवी साधना, भैरवी, ठीक है ना, जो शमशान में की जाती है। हाँ, अभी आप बता दीजिए यहाँ पे मतलब इस वीडियो में। भैरवी साधना एक पवित्र संगम माना नहीं, ये क्या 10 महाविद्याओं में से एक है लता भैरवी जी। साधना? ओके। लता भैरवी साधना अलग है, भैरवी साधना तो 10 महाविद्याओं में से पहले माँ काली के बारे में हम लोगों ने बातें की। हस्तकलार्यम हस्त्रोम स्वाहा। तो माँ काली का कंप्लीट हो गया है। अब हम माँ तारा के बारे में 3 स्वरूप है, जिनमें से आपने ब्लू वाले स्वरूप के बारे में बातें की है। अब हम उनके माँ तारा के बाद हम दूसरी माँ के बारे में बात करते हैं। अब आ जाइए, जैसे कि मान के चलिए, तो आप मातंगी के बारे में भी जान सकते हो। मातंगी के बारे में
भैरवी के बारे में जानते हैं। ओके। ठीक है ना, भैरवी जो माँ है तो नर मुंड माल धारण करके सुशोभित होती है। भैरवी माल, नर मुंड माल यानी कि स्कल, मनुष्य के मुंड। मनुष्य के मुंड। तो वो तो वैसे स्वरूप है तो हम लोगों ने माँ काली को देखा था। माँ भी नर मुंड माल धारण करके बैठी हुई है। अच्छा, तो शमशान की ही देवी मानी गई है। ओके, तो वो जो माता जी है उनके बारे में आप बताइए। तो जो भी भैरवी को पूछता है वो हाँ, वो भैरवी माता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो भी भैरवी को पूछता है तो भैरवी माँ शत्रुओं को परास्त करने में बहुत कारागारक है, किसी की इच्छाएं पूर्ण करने में बहुत कारागारक है, वशीकरण की तीव्र देवी मानी गई है। ओके। काम कलाओं क्रियाओं को पूर्ण करने में माँ भैरवी का आह्वान आप कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि माँ भैरवी का मंत्र माना जाता है हश्रोम हस्कलार्योम हस्त्रोम। ओके। हश्रोम हस्कलार्योम हस्त्रोम। इस मंत्र का जो भी जाप 10,000 जाप कर लेता है उसकी माँ स्वयं रक्षा करती है। और माँ का भोग जैसे कि मद्रा, मद्रा, पान, पेड़े, चौमुख, दीवा, ये माँ को आप भोग लगा सकते हो। और जैसे कि तीव्र गति से जितनी भी माँ शत्रुओं का नाश करती है ना, कोर्ट कचहरी के मामले में भी ये कारागार है। अच्छा, अगर जो कोई इसको कर ले, हाँ, अगर शत्रु के कफन पे उसका नाम लिख के हाँ, और बीज मंत्र का जाप करके हाँ, उसे उसे शमशान में गाड़ दे, हाँ, तो माँ उस व्यक्ति का स्वतः ही नाश कर देती है। सच में? रियल में। तो लेकिन मेरे ओपिनियन से चाहे आपका पहली बात तो शत्रु होने नहीं चाहिए, पर अगर चलिए फिर भी आपने शत्रु बना लिया, मतलब आपके कोई दुश्मन है भी, तो भी आपको उनको मारना क्यों है? मतलब आपको उनसे काफी गुना ज्यादा आप प्रगति कर सकते हैं ताकि वो आपसे जेलस होके मतलब अपनी बाकी की जिंदगी बिताए, लेकिन वो मर जाएगा तो वो जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। मारना क्यों है किसी को? देखिए, कभी कभी शत्रु प्रभाव करते हैं। ओके। प्रभाव करते हैं तो भाई क्या कोई मौका आपके पास बचता है? नहीं, अगर वो डायरेक्टली मुझे ही मार देगा तो और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं होगी। हाँ, वैसे केस में ये जो आप माता के बारे में बता रहे हो, जैसे कि ये भैरवी के बारे में बता रहे हो ना? भैरवी के बारे में, जैसे कि आप एक त्रिकोण बनाइए। अच्छा, वो जो ब्लैक मैजिक होता है ना? हाँ हाँ, हाँ, ब्लैक मैजिक में ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आप एक बीच में त्रिकोण बनाइए। हाँ, जैसे कि एक आप किसी भी मंदिर में बैठे हो हाँ, और उस मंदिर में माँ काली की मूर्ति हो, भैरवी में से ही आती है, ठीक है ना, तो उसमें एक त्रिकोण बनाइए। बीज मंत्र होगा हेम, हेम, ठीक है ना, होम भी कह सकते हैं, होम, ठीक है ना, बीज मंत्र, हेम या होम, ओके, ठीक है ना। बीज मंत्र लिख के आप जो हड़ताल रहेगी एक भोजपत्र पे आप बनाओगे। भोजपत्र आता है एक, अच्छा, भोजपत्र, जिसको पेड़ की छाल निकाल के बनाया जाता है, ठीक है ना। तो भोजपत्र पे आप त्रिकोण बना के कौए के पंख से हाँ, हड़ताल से लिखकर हाँ, शत्रु का उसमें नाम लिख दोगे, हाँ, और जो भी रहेगा तो आप शमशान में जाके उसकी जला दोगे, अच्छा, तो शत्रु स्वतः ही नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल माता है माँ भैरवी। ठीक है ना। हाँ, अब आ जाइए। हाँ, अब छिन्न मस्तिका। तो अब हमने 3 माताओं के बारे में बात कर लिया। अब छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका वो माता है जिनके 3 जगह से रक्त की धारा निकलती है। वो बहुत, मुझे तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उनकी पिक्चर जब देखी थी तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था ऑनेस्टली, तो लेकिन उसके बारे में भी हम जानते हैं। माँ छिन्न मस्तिका, हाँ, जो कि है अर्थात उनने अपना शीश छिन्न कर दिया था। क्या कर दिया था उन्होंने? अर्थात अपने शीश को काटकर हाँ, हाँ, अपने हाथ पर रख लिया था।
क्योंकि डाकनी शाकनियों को, हाँ। जया और विजया को भूख लगी थी। अच्छा, ये दोनों कौन है? माँ की मित्र में से एक, जैसे कि कहते नहीं सहेली। अच्छा, तो मतलब तो कि माँ सबसे। स्नान कर रही थी उस टाइम हाँ, पे, हाँ। कुंड में स्नान कर रही थी। तो स्नान करते करते माँ को भूख लगी, हम्म, डाकनी और शाकनी को, हम्म। ठीक है ना, जया और विजया को, जया वीडियो को भूख लगी। ठीक है ना। तो भूख लगते लगते उनने गुहार की, क्योंकि माता अन्नपूर्णा है, अच्छा। गौरा माता अन्नपूर्णा है। ओके। तो जैसे कि उनने कहा माँ हमें भूख लग रही, माँ भूख लग रही, माँ तो अपने बच्चों का दुख देख नहीं पाएगी। तो उनने सिंह पर सवार होकर, हाँ, ठीक है ना, हाँ। सिंह पर सवार होकर अपना शीश छिन्न कर दिया, अर्थात काट दिया। फिर। क्योंकि माँ नगन अवस्था में थी उस टाइम पे। हाँ, तो जो रति और कामदेव, हाँ, रति प्रिया और कामदेव हाँ। दोनों काम वासना के स्वरूप माने जाते हैं। अच्छा, तो माँ के चरणों के नीचे वो दबे हुए हैं। अच्छा। अगर जो माँ छिन्न मस्तिका की पूजा अर्चना करता है, हाँ, हाँ, तो जैसे कि मान के चलो उसका हाँ। हर काम वेश काम वासना से अटैचमेंट टूट जाएगा। ओके, ठीक तो है ना? अगर आप लोगों को अपने मतलब इन चीजों से मतलब मोह माया वाले, या फिर अगर आप लोगों को अपने सेक्सुअल लाइफ से अगर आप लोगों को दूर जाना है, तो आप लोग छिन्न मस्तिका की पूजा कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ। माँ का भी जो मंत्र है, श्रीम ह्रीम वज्र वेलोचनाय ओम ओम फट स्वाहा। ओके, तो आप मतलब गुरुजी आप बीज मंत्र के साथ बता रहे हैं सभी माताओं का, और नहीं, माता का ये मंत्र है, बीज हाँ। मंत्र अलग है। अच्छा, ये माता क्योंकि का नॉर्मल मंत्र है, हाँ, बीज मंत्र अलग है। जो इस मंत्र को करता है या माँ की साधना करता है, कभी उसके पास धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की कमी नहीं होती। आपके शत्रु आपसे स्वतः ही दूर रहेंगे। ओके। अब आ जाइए धूमावती। ओके, धूमावती मैं बताती हूँ। तो धूमावती वो है जो जब सती माता का जब 51 जब उनके अंग जब गिरे थे, तो जब धुआं निकल रहा था, वो धुआं से धूमावती माता बनी है। गलत तो बोला है क्या मैंने? नहीं, जैसे कि मान के चलो, हाँ। जन्म तो माँ का पहले ही हो चुका था। अब भाई शक्ति को उजागर होना था। हाँ। तो शक्ति को उजागर कब किया गया? कब क्या हो गया? जब माँ का काली को भूख लगी। माँ काली को भूख लगी, फिर वो माँ धूमवती का स्वरूप लिया है उन्होंने। कैसे लिया रूप उनने? हाँ। कि जैसे कि मान के चलो, 1 वर्ष तक महादेव से कहा महाराज हमें सौदा लग रही, भूख लग रही, हाँ। ठीक है ना। 2 वर्ष हो गए, 3रा वर्ष में उनने काली का रूप धारण किया। कि माँ काली ने माता गौरा ने, माता गौरी माता ने। हाँ, अच्छा। महाकाली का रूप धारण किया। जो भोलेनाथ प्रभु साधना में लीन थे, उन्हें अपने हाथ में पकड़ा और खा गई। ठीक है ना, खा गई। उन्होंने अपने पति को खा लिया। क्रोध वर्ष किसी को भी नहीं दिखता है। जब तक स्त्री लक्ष्मी रहती है तब तक रहती है। हाँ। अगर जो स्त्री अपने क्रोध को नियंत्रण कर ले, अच्छा। हाँ। नियंत्रण कर ले, तो समझो कि वो बहुत कुछ पा जाती है, और नहीं तो वो अपने घर को स्वयं बंजर बना देती है। इसी प्रकार माँ का भी है, क्योंकि माँ की तो देखो शक्ति उजागर होनी थी, लेकिन कुछ स्त्रियां कुछ लोगों के बहकावे में आकर अपना घर नष्ट कर लेती है, डस्ट कर लेते हैं, नाश कर लेती है। अब उसमें एक चीज क्या हुई कि भाई कुछ घर वाले के बहकावे में आ जाती है। हाँ। ठीक है ना। अब भाई घर वाले आपको कब तक खिला देंगे? जब तक आपकी माताजी है, पिताजी है, तब तक हाँ। आपको खिला देंगे। कोई भाई आपको घर बैठे आपको नहीं खिला सकता है। नहीं, वो तो नहीं करते हैं। इसलिए कृपा करके हाँ। जितना भी हो, हाँ। दूसरे के बहकावों में ना आए। आपका पति जितना अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, हाँ। आपको खाने को दे रहा है, नहीं दे रहा है, हाँ। हाँ। हाँ, अच्छा, ओके। ठीक है ना। हाँ। भाई उसको दया आएगी, खुद ना खुद कहीं ना कहीं से लेके आ ही जाएगा। ओके। ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार जैसे कुछ लोग होते हैं
कि कुछ लोग गलत भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग गलत भी करते हैं, जैसे कि अपनी वाइफों को मारते हैं, पीटते हैं बिना वजह, हाँ बिना वजह, तो वो चीज गलत हो जाती है, गलत हाँ वे में आ जाता है। तो इस प्रकार मान के चलिए, जैसे कि जो स्त्रियों का धर्म है, हाँ आजकल भाई वही स्त्रियां हैं कि जैसे एक सती भी थी, हाँ सती अनसुईया, हाँ, तो पतिव्रता नारी कह सकते हैं वो उसे। तो माता जगजननी है और जो उनकी गाथा तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, तीनों माँ की परीक्षा लेने पहुंचे। कैसे? हमें आप निर्वस्त्र होके भोजन कराओगी तभी हम भोजन करेंगे, ऐसा बोला तो उन्होंने। हाँ ठीक है ना। तो माँ का सती व्रत इतना था, हाँ अर्थात वो अपने पति के प्रति इतनी निष्ठावान थी हाँ कि उनने अपने प्रतिव्रता, ओम प्रतिव्रताय नमः, हाँ इस मंत्र का जाप करके हाँ उनने तीनों को बालक बना दिया, अपने वस्त्र उतार के अपने स्तन का पान करा दिया, अपने स्तन का पान, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि माँ के स्तन में ममतामय दूध होता है। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये तो। ठीक है ना। हाँ इसलिए हाँ जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उसके घर में कभी हाँ दरिद्र दुख नाश हाँ, ये हाँ। कभी नहीं आता है। ओके, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए इन चीजों का स्त्रियां ध्यान रखें कि अपने पतियों की निंदा कभी ना करें। ओके हाँ, एंड पतियों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी वाइफ हाँ। का हमेशा लक्ष्मी को हाँ। बरकरार रखने के लिए हमेशा क्योंकि देखो विष्णु जी ने भी दे हमेशा सब कुछ। लक्ष्मी का अनादर किया है, हाँ। तो वो भी रुष्ट होके चली गई थी। हाँ देखो जो बात आपकी मानने की हो वो चीज आप मानो, हाँ और जो चीज नहीं है आप भी थोड़ा समझो, हाँ। अपनी पत्नियों को भी थोड़ा समझाओ। बिल्कुल, वो तो नेचुरल सी बात है। अंडरस्टैंडिंग दैट विल मेक एवरीथिंग। तो अब हम पढ़ेंगे माँ धूमावती का बीज मंत्र बोला जाता है, जैसे कि ध्रुम ध्रुम धूमावती स्वाहा। ओके, इसको ये भी जो ये शत्रु के नाश के लिए होता है, ध्रुम ध्रुम धूमावती ठाठा स्वाहा। ओके, और ये माँ का एकाक्ष मंत्र है, हाँ। जो बीज मंत्र है, हाँ, ध्रुम। ध्रुम, ये धूमावती माता का है। एंड इसी के साथ अभी हम हमारे दूसरी माता जो 10 महाविद्याओं में से अब आ जाइए बगलामुखी। बगलामुखी माता। एक्चुअली बगलामुखी माता के बारे में मैंने जो सुना है कि वो बगलामुखी माता सब कुछ देती है, धन से लेकर। देखिए शत्रु है तो बगलामुखी भी है, ओके, अगर मतलब शत्रु नहीं है तो बगलामुखी भी नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ दुश्मनों के लिए होता है क्या? मतलब माता। जी बिल्कुल, अगर माँ को आप ममतामय रूप में मानोगे, हाँ तो माँ आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ी है। मैं हमेशा यही चीज कहूंगा, हाँ। माँ को ममता से बुलाओ, अच्छा। ना कि तंत्र से बुलाओ, ना मंत्र से बुलाओ। ओके अगर आपके पास हृदय में ममता है तो आप वो स्वयं आ जाएगी। ओके, आपके पास एक सूखी रोटी भी है तो स्वयं आ जाएगी। और ठीक है ना। हाँ, तो गुरु जी अभी आप बताइए कि ये जो बगलामुखी माता के बारे में थोड़ा सा उनका बीज मंत्र जैसा अभी आप कंटिन्यू कर जैसे रहे कि हैं, मान अच्छा के लग रहा चलिए, है। बगलामुखी को किस लिए माना जाता है? मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, दिव्यांश स्तंभन। मतलब इतने सारे क्रियाओं के लिए बगलामुखी माता को माना जाता है। शत्रुओं का दिमाग भ्रमित कर देती है ओके, और फिर उसका विनाश कर देती है। तो ये जब आपके पास दिमाग ही नहीं बचेगा हाँ तो आप तो वैसे ही परास्त हो गए। हाँ जैसे कि अपन बोलते हैं, ओम ह्लीम मलया बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम चोर मुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम सर्व दुष्ट बंधनम, ये होता है ना। हाँ हाँ, तो इस प्रकार आप पढ़ सकते हो, ये शावर मंत्रों में आता है। ओम ह्लीम मलया बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधनम ग्राम मुख बंधनम चोर मुख बंधनम सर्व शत्रु सर्व संकट सर्व अवरोध परिशय परिशय विद्विषय विद्विषय मारे मारे कादे कादे उच्चाटे उच्चाटे मम प्रति मम परिवार प्रति आकर्षय आकर्षय मोह मोह अतिश ग्राम वशीकरो हुम फट स्वाहा। ओ माय गॉड, मतलब ठीक है ना? एक सांस में आपने बोला है ना। इस शावर मंत्र माना गया है। ये बगलामुखी माता का देखो, श्रावण मंत्र है। सर्व ग्रह बंधनम, हाँ। सर्व दुष्ट बंधनम, हाँ ठीक है ना, सर्व शत्रु बंधनम,
चोर मुक्त बंधनम अर्थात चोर का भी बंधन हो जाएगा। ओके, मतलब ओके, तो ग्रह का भी बंधन हो जाएगा। अब आ जाओ, जैसे कि मान के चलो, हाँ अब माँ का जो महाशक्तिशाली, उसमें एक और मंत्र है, हाँ ओम ह्लीं बगला मुखी शर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्थम वय जिव्याम कीलाय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं फट स्वाहा। ये जो आप बता रहे हो ये नॉर्मल मंत्र बता रहे हो, बीज मंत्र नहीं है, बट हाँ, ये नॉर्मल है, ये और नॉर्मल है। इन लेकिन मंत्रों जैसे के कि साथ ना- बगलामुखी का जाप करते हो हाँ, तो हल्दी की माला से जाप किया जाता है। ओके हवन करते हो तो हल्दी की गांठें होती हैं, पीली सरसों होती है, और उसमें जैसे कि शत्रु विनाश के लिए करना चाहते हैं तो हरी मिर्चियों से होता है, उड़द से होता है, हड़ताल से होता है। तो इस प्रकार में शत्रु का स्तंभन मारण हो जाता है। ओके। वशीकरण के लिए गूगल का, किसका? गूगल, गूगल। हाँ गूगल, वशीकरण के लिए, आकर्षित करने के लिए गूगल, अपना यश वैभव बढ़ाने के लिए भी गूगल का उपयोग किया जाता है। गूगल तो मैं नॉर्मल यूट्यूब गूगल गूगल को जाती हूँ, बस एक ही गूगल। अरे मूर्ख, सॉरी। गूगल माना जाता है, सुनो। हाँ जैसे कि एक पेड़ रहता है तो उसमें थोड़े थोड़े कट लगा दिए जाते हैं, अच्छा, तो उसमें उसके पेड़ में से एक गाद टाइप की निकलती है। बबूल का पेड़ होता है ना? सर्च कर लेना अपने मोबाइल में। अच्छा, वो भी गूगल ही करूंगी। हाँ। हाँ बोलिए फिर। ठीक है ना, हाँ गूगल बोला जाता है उसको। गूगल, गूगल हाँ। माता है। एक औषधि टाइप की होती है, अच्छा, सामग्री होती है, ओके। ठीक है ना। पेड़ों में गूगल होती है। जैसे कि यश वैभव प्राप्ति के लिए आप शहद से कर सकते हो, अच्छा। मिश्री से कर सकते हो, ओके। पंचमेवा से हवन कर सकते हो, तो इससे माँ आपसे प्रसन्न होगी। ये आप बगलामुखी माता के ही बारे में बता हाँ। रहे हो? अच्छा, तो गूगल जो फल है या फ्रूट, फल, फ्रूट नहीं है, सामग्री बोली जाती है। सामग्री। हवन समिधा में बोला जाता है उसको। ओके इसकी हविष्य देवताओं को बहुत प्रिय होती है, इससे सुगंध आती है, इससे बहुत प्रिय, ओके। इत्र जैसी महक आती है इसमें। मतलब ये एक फूल है, फूल नहीं है, सामग्री है। सामग्री है। ओके, ठीक है, तो गूगल गूगल वाली सब सामग्री। लोगों को पता है कि हवन सामग्री में क्या लगता है, कैसा लगता हाँ है। पता है, हम ऐसा मान के चलते हैं, सब लोगों को पता है। और गूगल उसमें एक ऐड ऑन करके शहद के साथ अगर आप बगलामुखी माता को चढ़ाते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होती है। और चलिए। सफेद पलास की लकड़ी मिल जाए, जैसे छेवला बोलते हैं कुछ लोग, ओके। छेवले की लकड़ी या सफेद पलास की लकड़ी, ठीक है ना। हाँ, सफेद पलास उसमें सबसे कारागारक है, कारागारक। ओके। क्योंकि सफेद पलास बहुत उपयोगी है, हवन में सबसे पहले ही लगता है। अगर किसी को नहीं मिलता है, मिल पाता है, तो रेड पलास से भी हवन कर सकते हैं। ओके, अब आ जाइए किससे, आपने हमारे 5वीं महाविद्याओं के बारे में। जितना भी माना जाए देवियों का उल्लेख करना तो मुश्किल है, हाँ ठीक है ना, क्योंकि माँ की महिमा अनंत है, अविनाशी है। बिल्कुल सही बात है। अब जितना भी माना जाए, मातंगी, मातंगी, ठीक है ना। मातंगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। मातंगी जो महामाया है, हाँ शत्रु की जिह्वा पे बैठ के हाँ। स्वर्गीय भी देवी मानी जाती है, ओके, ठीक है ना, स्वर्गीय देवी भी मानी जाती है, स्वर्गीय देवी मतलब। क्योंकि अघोर अघोर प्रगति में आती है माँ, अच्छा, ठीक है ना। जो माँ सरस्वती है वो मातंगी है। अच्छा तो सरस्वती माता ही मातंगी है, उनका ही स्वरूप है वो। उग्र अच्छा रूपा है वो। अच्छा अच्छा। तो सरस्वती माता तो मेरी बहुत प्रिय है, बचपन से जब से मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं सरस्वती माता को पूजती हूँ। और वैसे मैं सरस्वती माता की बहुत बड़ी भक्त नहीं बोल सकते हैं, बट पढ़ाई करने से पहले हम सरस्वती का कुछ बीज मंत्र बोल के ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए तो, हाँ मातंग्याय दिव्याय नमः, ओके। महामायाय नमः, महाज्वाला मालिन्ये नमः, महादिव्याय नमः, हाँ ओम मात्राय नमः, ओम मातृकाय नमः। महामाया का तुम आह्वान कर सकते हो, ठीक है ना। अघोर लक्ष्मी नमः, अघोर महादिव्याय नमः, जाप कर सकते हो, हाँ। ठीक है ना। माँ को सबसे प्रिय क्या है, माँ को सबसे प्रिय क्या है?
मातंगी को मातंगी को सर्व प्रिय है। जैसे कि मान के चलिए पीले पुष्प, पीले पुष्प जैसे कि बगलामुखी को भी पसंद है, इनको भी पसंद है। गेंदे का फूल, हाँ पीले गेंदों का फूल आप चढ़ा सकते हैं जो इजीली मिल जाता है माँ मार्केट में। और आपको श्वेत रंग और पीला रंग अच्छा मिक्स करके आप चढ़ा सकते हैं। तो एक लिली फ्लावर ले लो और येलो कलर का लिली नहीं चढ़ता। अच्छा लिली स्तंभन है। तो आप कोई भी व्हाइट कलर का कोई फ्लावर ले लो और मैरीगोल्ड ले लो येलो कलर का, वो आप चढ़ा सकते हैं ना। अब बात करते हैं हमारे कमला। हाँ माँ कमला। माँ कमला ओके। श्रीम ह्रीम अघोर लक्ष्मी महालक्ष्मी स्वाहा। ओके ठीक है ना। माँ अघोर लक्ष्मी जो कि माना गया है उसमें कमल पर सुशोभित है। अच्छा वो कमल फूल पे सोई हुई माता है। सोई नहीं हुई है, कमल से उत्पन्न हुई, क्षीर अच्छा। सागर से उत्पन्न हुई। आपने बोला सुशोभित तो मुझे लगा वो सुशोभित अर्थात विराजमान है, विराजित है। ओके विराजित है, ठीक है ना। हाँ तो महामाया को जितना भी आप जैसे कि श्रीम ह्रीम, तो माँ का जो हवन पूजन करते हो आप, माँ को आप मना सकते हो, पूजा कर सकते हो। माँ ममतामय है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अगर वो देने पे आती है तो अपने कुबेर के भंडारे यूं खोल देती है। वाओ, ये कमला माता तो बहुत मतलब कुबेर अगर जैसे किसी को कुछ नहीं आ रहा हो तो माँ का बीज मंत्र है श्रीम। श्रीम ओके। आप श्रीम 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 स्वाहा, श्रीम 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 स्वाहा। हाँ। जैसे कि गूगल हो गया, हाँ। पंचमेवा हो गई, हाँ। पान हो गया, ठीक है ना, मीठा पान एक। अगर जो कोई 108 पान की माँ को आहुति दे देता है, हाँ हाँ। शहद के साथ में, अच्छा, माँ उसके सारे भंडार खोल देती है। वाओ, तो ऐसा आप लोग करके देखिए। नहीं, इससे काफी आप लोगों को फायदा मिलेगा। जैसे किसी पे कर्जा है, हाँ हाँ हाँ, अगर दीपावली के टाइम पे ये चीज की जाए तो बहुत कारगर चीज है, कारगर चीज है। क्योंकि माँ को अघोर लक्ष्मी के रूप में जो कोई पूजता है, कभी माँ शत्रु से हानि नहीं होने देती है, शत्रु का नाश कर देती है, ठीक है ना। और जो भी आप पे अटैक करता है तो वो आपकी रक्षा करती है, और कुबेर के भंडारे आपके लिए यूं खोल देती है। वाओ, तो ये हो गई हमारे कमला माता की बातें। अब इसके बाद स्तंभ बंद कर। तो हमारे 10 महाविद्याओं के बारे में अभी तक हम लोगों ने जान लिया है। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। एंड मुझसे जो भी मिस्टेक हुई है, जैसे गूगल को लेकर और भी बहुत सारी चीजें मुझे पता है, आप लोग मुझे यही कमेंट करोगे कि दैट आई एम जस्ट सो डम एंड मुझे कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मुझे ये चीजें नहीं पता है, इसलिए मैं गुरुजी से कुछ ज्ञान की बातें ले रही हूँ। एंड क्योंकि मैं अकेले लूँ, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ, इसलिए मैंने कैमरा को जस्ट नॉर्मली स्टैंड करके एंड आई एम जस्ट शूटिंग द वीडियो विथ हिम। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग अपनी क्वेरीज बताइए कि आप लोगों को कौन सी माता आपकी ईस्ट है या आप उनको पूछते हैं, आप लोगों को कैसी लगती है, मतलब आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस है, ये मुझे सुनने में या जो कमेंट्स है उसको पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सारी हमारे 10 महाविद्याओं के बारे में जानकर। एंड ये जो अघोर की जो सीरीज है, इसका प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट करें, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है इसी के रिगार्डिंग, मतलब ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट ऑलरेडी। एंड अगर आप लोगों ने कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिए, सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल, जय महादेव, जय मां कामख्या।